डेली वॉक में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद इकबाल। अगर आए दिनों की बातें करेंगे पहलगाम ब्लॉक की, हर एक गांव में यही शिकायतें रहती है कि हमारे गांव में डेवलपमेंट नहीं होती है। बहुत सारे लोगों का ये भी कहना है कि अगर डेवलपमेंट होती है वो गांव से बाहर होती है। अपने खेतों के लिए वो ड्रेनें लेते हैं या पाथ बनाते हैं अपने खेतों के लिए। हमारे साथ आज इसी मुद्दे पर बात करने के लिए मौजूद है शाहिद सुल्तान, जो कि ब्लॉक पहलगाम के पंचायत इंस्पेक्टर है। शाहिद साहब, आपका खैर मकदम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शाहिद साहब, आप बताइए कि यही शिकायतें रहती हैं लोगों की कि डेवलपमेंट नहीं होती है, क्या वजह है इसकी? डेवलपमेंट सर तो होती है। डेवलपमेंट का हम बताएं कि डेवलपमेंट नहीं होती है तो मुझे नहीं लगता कि ये सही बात है, क्योंकि आपको तो पता ही होगा कि इस साल फॉर द ईयर 2021-22 के लिए हमारे पास जो अप्रूव्ड लेबर बजट था वो हमारा था ये कोई 2 लाख 2.5 लाख के करीब। तो इस वक्त अगर हम देखें तो हमारे पास इस वक्त ऑलमोस्ट 95% लेबर बजट जो है वो एग्जॉस्ट हो चुका है। इसका मतलब है कि इतना पैसा जो हमारे पास तकरीबन 15-16 करोड़ रुपए का जो हमारा पैसा जो हमारा टोटल जो हमारा प्लान था वो एग्जॉस्ट हो चुका है। तो ये काम जो है हम मॉनिटरिंग भी करते हैं, काम अच्छे तरीके से हो रहे हैं। कहीं पे कंक्रीट वर्क्स हो रहे हैं, कहीं पे पाथ, कहीं पे ब्रिजेस, कहीं पे वगैरह बाकी सारे काम जो होने चाहिए थे एज़ पर प्लान वो तो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके हैं। अब ये शिकायत भी लोगों की है कि डेवलपमेंट उनको दिखाई नहीं देती है, तो उसके बारे में मैं आपको यही बता दूं कि ये जो प्लान बनता है हमारा प्रोसेस आपको भी डेवलपमेंट पता सर है। होती है, डेवलपमेंट होती है सर, हर एक जगह पे होती है। हम ये नहीं कह रहे बिल्कुल आप पैसे नहीं दे रहे हैं जी इनको, जी। आप पैसे, लेकिन लोग कह रहे हैं कि वो गाँव में डेवलपमेंट नहीं होती है बल्कि आउटसाइड होती है। खेतों के लिए रास्ते लेते हैं अपने पर्सनल पर्पज़ के लिए, चाहे ड्रेनें बनाते हैं अपने बागों के लिए, यही इसी इसी की बात हम कर इसी रहे हैं बारे सर। में आपको मैं ये बता दूं कि आपकी वसातत से मैं लोगों को भी और आपको भी ये बात बताना चाहता हूं कि मसला ये है कि प्लान जो बनता है वो ग्राम सभा में बनता है। आप जानते हैं ये बात। और ये ग्राम सभा में जो प्लान बनता है वही फिर हमारा अप्रूव भी हो जाता है। तो अगर वहाँ पे कहीं पे भी ऐसी कोई शिकायत हमें फिर उस ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन अगर ऐसा कहीं पे भी ऐसा होता है, आपको मतलब आपके नोट्स में ऐसी कोई बात आ जाए कि काम वहाँ पे होना चाहिए था वहाँ नहीं हुआ, किसी दूसरी जगह पे हो रहा है, तो वो हमारी नोट्स में आ जाए तो हम उसको देख लेंगे कि कहाँ पे काम होना था और कहाँ पे हो रहा है। उसके अगर ऐसी कोई शिकायत है तो हम उस पर गौर खोज करके उनको मतलब जो भी लोग उसमें मुलवस पाए जाएंगे उनके खिलाफ एक्शन होगी और होती रहती है, ऐसी कोई बात नहीं है। शाहिद साहब, आप बताइए कि अक्सर लोगों की ये भी शिकायतें रहती है कि अगरचे हम ब्लॉक पहलगाम पर जाते हैं, वहाँ पे काम जो भी जितने भी होते हैं हम उनसे पूछते हैं कि हमें भी कोई काम दे, हम बेरोज़गार है, लेकिन वहाँ पे सिलेक्ट पर्सनों को कामें दी जाती है। इसमें कितनी सच्चाई है सर? देखिए ये बात भी सही है कि जितने भी लोग वहाँ पे हैं अभी ये सिस्टम में ऐसा था कि जब प्रॉपर गाइडलाइन फॉलो नहीं होती है, जैसे कि एमजी नरेगा की गाइडलाइन है वो तो फॉलो ही नहीं होती है, मैं ये मानता हूँ। कैसे मालूम वो फॉलो नहीं होती है कि लोगों को ये चाहिए होता था कि अगर हमारे पास जितने भी हमारे जॉब कार्ड होल्डर्स होते हैं गांव में, हर जॉब कार्ड होल्डर को एक डिमांड देनी होती है। वो डिमांड दे के उसको 100 दिन की रोज़ी मिलनी ही मिलनी चाहिए। ये तो एक्ट है और एक्ट में तो हम किसी को डिनाई नहीं कर सकते। लेकिन अक्सर हमें ये हमारी नोट्स में यही बात आती है कि लोग डिमांड के लिए फॉरवर्ड नहीं आते हैं, आगे नहीं आते हैं। डिमांड वहाँ के कुछ सिलेक्टेड पर्सनस लेके आते हैं और फिर वो वहाँ पे 10-15 लोगों को या घर वालों को इकट्ठा करके फिर वो कलेक्टिव डिमांड्स हमारे सामने लाते हैं। और डिमांड तो अब हम ऐसे नहीं लेते हैं, हम उनका आधार कार्ड लेते हैं, हम उनका अकाउंट नंबर लेते हैं, बाकी सारे जो भी हमारी रिक्वायरमेंट्स होती हैं उस हिसाब से हम उनका वो डॉक्यूमेंट्स लेके फिर उस डिमांड को हम एंटरटेन करते हैं। लेकिन अगर अगर कोई बंदा फिर बाद में ये शिकायत करता है कि हमने काम नहीं किया, तो फिर वो अपना जॉब कार्ड क्यों देता है, फिर वो अपना आधार कार्ड क्यों देता है, फिर वो अपना वो जो उसका अकाउंट नंबर है वो क्यों देता है, फिर अकाउंट डिटेल्स क्यों देता है। और ऐसी कोई बात नहीं कि हमारे पास ऐसा कोई भी वो बात ही नहीं होती है हमारे पास ऐसी कोई कि हम उसको डिनाई कर सकें, जबकि सारी डिटेल्स एक वे से करके हमारे पास आती है तो हम उस डिमांड को अप्रूव करते हैं और फिर वही लोग जाके कलेक्टिव डिमांड के हिसाब से फिर वो काम पे हमारे हिसाब से तो वही लोग काम करते हैं और कोई बाहर का बंदा तो काम नहीं नहीं सर, करता। आपके हिसाब से वो लोग काम करते हैं, लेकिन अक्सर लोगों की यही शिकायतें रहती है कि
काम और कोई करता है, अकाउंट हमें देना पड़ता है, क्योंकि हमें जब ये घर में आते हैं हमें सर एक मिनट सर, आपको ये पता नहीं होगा क्योंकि हम ग्राउंड पर देखते हैं सर। तो वो कहते हैं कि हमें यहाँ पे ऐसे अकाउंट लिए जाते हैं, बाद में हमें ना काम का पता होता है, खाली हमें उस समय बोला जाता है कि आपके अकाउंट में ये पैसे आगे न रहेगा। कम से कम इसके खिलाफ कोई कार्रवाई आपके आपके नॉलेज में अभी हमने लाया, तो आप क्या कार्रवाई श्योर, करोगे? अगर ऐसा कहीं पे भी ऐसी कोई शिकायत जो हो सही पाई गई तो डेफिनेटली उनके खिलाफ हम वो कानूनी कार्रवाई के जो भी उनके खिलाफ बनती है तो वो उसमें हम उनको नहीं बख्शेंगे। सर आईएवाई हट्स के आईएवाई हट्स के बारे में बताइए सर। आईवा हट्स का देखिए, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि हमारे पास जो इस वक्त अप्रूव लिस्ट जो है, इससे पहले हमने जो सर्वे की है उसमें हमारे कोई 3,000 के आसपास के हाउस होल्ड्स हमारे रजिस्टर हो चुके हैं। लेकिन फिर उसके बाद हमने उसका फेज़ सेकंड के तहत हमने उसकी वेरिफिकेशन करवाई, और वेरिफिकेशन में इस वक्त हमारे पास जो हैं, जो उसके बाद एलिजिबल पाए गए तो वो कोई तकरीबन 1700 के आसपास करीब हैं वो बेनिफिशरीज जो इस वक्त हमारे एलिजिबल हाउस होल्ड्स हैं। तो उनमें यह है कि फ़ेज़ फर्स्ट में तो हमारे इस वक्त हमको आए हैं कोई 350 के करीब, जो टारगेट हमको मिला है वो हमने डिस्ट्रीब्यूट भी किया है, और वो जो इस वक्त है वो लास्ट फेज़ में इस वक्त चल रहा है। तो होपफुली कि इस हफ्ते उनकी पेमेंट हो जाएगी। तो सर ये सुनने में आया है कि 2022 तक ही ये स्कीम है, उसके बाद ये बंद हो जाएगी। तो जो या इसमें पेंडिंग रहेंगे, या आपको पता भी होगा इस इलाके में कि यहाँ पे बहुत सारे गरीब, ज़्यादा गरीब ही रहते हैं, तो उनका क्या होगा फिर सर? ऐसी कोई बात नहीं है कि गवर्नमेंट का यही प्रपोजल है कि 100% कवरेज, जितने भी हमारे पास एलिजिबल इस वक्त हाउस होल्ड्स हैं जो बैलेंस रहे हमारे आफ्टर वेरिफिकेशन और बाकी जो इसमें डिडक्शन होनी थी, उसके बाद जितना भी हमारे पास टारगेट रहता है तो वो 100% अचीव हो जाएगा, तब तक स्कीम वाइंड अप नहीं होगी। तो सर ये भी सुनने में आया है कि बहुत सारे हटवा जिनके आईएवाई हट वहाँ पे लिख के लिया था कि आपकी आईएवाई हट है, 2015-16 से वो कह रहे हैं कि हमें बताया जा रहा है कि कल होगा, परसों होगा, तरसों होगा, लेकिन ग्राउंड पर अगर देखा जाए तो उन्हें पैसे नहीं, क्योंकि वो अभी भी टीन शेडों में रहते हैं बेचारे। तो उनके लिए क्या मैसेज रहेगी आपकी सर? ये कौन लोगों की बात कर रहे हैं? सर बहुत सारे लोग हैं कि जिन्हें वेटिंग में रखा गया था, उसके बाद उनका नाम नहीं आ रहा है उसमें, उसके बाद उनको हर साल पीछे धकेल दिया जाता है। हाँ। तो उसमें क्या वजह है सर? उसमें यही बात है कि उसमें आपको क्लियर कर दूं मैं कि 2011 जो हमारा सेक चल रहा था, सेक 2011, उसके बाद उसमें जितने भी हमारे एलिजिबल बेनिफिशरीज थे उनको तो हमने हट्स दे दी है, उसमें कोई बात नहीं है। उनको जो रेजिडेंशियल हाउसेस थे वो प्रोवाइड किए गए, लेकिन उसके बाद उसी लिस्ट में कुछ हमारे ऐसे भी बेनिफिशरीज थे जो कि एलिजिबल नहीं थे, उनको रोका गया। ग्राउंड से जो हमारे पास वेरिफिकेशन आई और बाकी चीज़ जो है तो वो एलिजिबल नहीं थे तो उनको रोका गए। फिर उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फिर से यहाँ पे एक सर्वे करवाई जिसको नॉन सेक कहते हैं। तो नॉन सेक में क्या हो गया कि नॉन सेक में बाज़ाब्ता एक वेरिफिकेशन हो गई, और जितने भी, मैं आपको फिर से ये एश्योर करता हूँ कि जितने भी हमारे एलिजिबल इसमें हाउस होल्ड्स हैं उनको तो डेफिनेटली बेनिफिट मिलेगा। तो सर ये आखिरी सवाल सर, आप बताइए कि जो राशन कार्ड का मामला आजकल चल रहा है, कि देखा जाए कि बीपीएल के काबिल कौन है, एपीएल कौन है, एएवाई के काबिल कौन है, तो उसमें आपको आप ब्लॉक को खासकर जिम्मेदारी दी गई है कि इसमें आप देखिए, क्या ये सच है सर? हाँ बिल्कुल सर, ऐसा बिल्कुल सही आपने सुना है। ये है कि हमने उनको फूड वालों, जो फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत जो वो एक स्कीम चलाई गई, तो उसमें फूड वालों के साथ हमने बाज़ाब्ता एक प्रोग्राम टाइप किया हुआ है, और उसके बाद एक शेड्यूल निकला है गवर्नमेंट की तरफ से, और विलेज टू विलेज और पंचायत हर पंचायत हल्के में हमारी इस वक्त ये वेरिफिकेशन कमेटी बैठी हुई होती है, और वहाँ पे इनकी जांच पड़ताल होती है कि कौन डिज़र्व करता है, कौन डिज़र्व नहीं करता है। जितने भी हमारे, फॉर एग्ज़ाम्पल किसी का स्टेटस वो पहले एपीएल था, आज वो बीपीएल था, वो आज एपीएल हो गया है, या वो पहले उसमें ऐसा था कि वो एपीएल था पहले, उसके फल कुछ ड्यू टू सम अनटुवर्ड सर्कमस्टेंसेस उसका ऐसा हो गया कि उसका स्टेटस नीचे गिर गया है। तो इसको सिक्योरिटी करने के लिए, इसको देखने के लिए कि ये जो वेरिफिकेशन हो रही है ये सही हो रही है, और इसमें जो भी हमारा मुस्तहक होगा उसको इस हिसाब से। इसमें एक बात है सर, जो आपने वहाँ गाँव में रखे थे, जो आप कह रहे हैं कि वो वेरिफिकेशन कर रही है इसकी, तो उसमें क्या आपने पंचायत मुलाजिमों के अलावा और कोई उसमें है शामिल?
उसमें गवर्नमेंट की यही है कि जो पंचायत को उसके लिए एम्पावर किया गया है, पंचायत सर सरपंच। उसमें एक बात है मेरी सर, जी मैंने 2-3 गाँव वालों के साथ बात की, बहुत सारे गाँव में बहुत सारे बुजुर्गों के साथ बात की। उन्होंने कहा है कि अगर ऐसा अच्छा होता है ऐसे कि अगर ब्लॉक वाले ऐसे करते कि गाँव में सीनियर सिटीजन को लाते, कहीं जगह पे 2-4 सिटीजन 2-4 मोहल्लों का उनको जमा करके उनसे राय ली जाती है, बिल्कुल तो सही। वही बेटर रहता है। क्या इसमें इसमें आपको मेरे ख्याल से यही ठीक अगर होता? ये बात आपने बिल्कुल सही कही। हमने भी उनको यही कहा था, एसडीएम साहब की उनके साथ हमने एक मीटिंग ली थी, उसमें हमारे वो टीएसओ साहब भी थे और बाकी जो अफसरान थे वो भी थे। तो उनमें हमने यही डिसीजन लिया था फिर लास्ट में एट द एंड कि एक तो वहाँ पर पंचायत कमेटी होगी, हमारी तरफ से भी एक मुलाजिम होगा, टीएसओ होगा, उनकी तरफ से एक रिप्रेजेंटेटिव होगा, या खुद टीएसओ साहब वहाँ पे जाएंगे, जितने भी ऑफिशियल्स होंगे, और ख़ास तौर पर वहाँ के जो रेस्पेक्टेबल्स होंगे लोकल, उनको भी मदऊ किया जाएगा, उनसे भी राय ली जाएगी। हो सकता है कि अगर कहीं किसी, ये ज़रूरी नहीं है कि पंचायत मेंबरान को हर एक आदमी का हाल मालूम हो, तो उसमें ज़्यादा बेहतर ये रहेगा कि अगर वहाँ के लोग भी उसमें पार्टिसिपेट करें, रेस्पेक्टेबल्स वहाँ के बाशिंदे जो वहाँ के हैं, अगर उसमें वो शरकत करें, और उनको हमने, और आपको मैं ये बता दूं कि हमने पहले ही वहाँ पर हर जगह ये इंस्ट्रक्शंस दी हुई है कि एक आम पोस्टर लगना चाहिए जिसमें लोगों को ये, जिसमें दावत दी जाए लोगों को कि आप आइए और आपके सामने ये वेरिफिकेशन सर आखिर में बताइए कि ये जो लोग शिकायतें कर रहे हैं, डेवलपमेंट नहीं होती है या हमें काम नहीं मिल रही है, उनके लिए कोई मैसेज सर? हम उनको यही कहते हैं कि अगर ऐसी कोई बात उनके सामने आती है, वो मतलब उनको लगता है कि ये हमें ये मिलना चाहिए था, वो नहीं मिल पा रहा है उनको, तो डेफिनेटली उनको बीडीओ ऑफिस अप्रोच करना चाहिए, हमारे पास आना चाहिए। और मैं आपको एश्योर करता हूँ कि 100% ये जो भी खामी अभी तक पाई गई इसमें, तो ये दूर की जाएगी। शुक्रिया सर। थैंक यू। शाहिद साहब का ये कहना है कि अगर किसी के पास भी कोई भी कंप्लेंट ऐसी हो तो मेरा जो ऑफिस है उनके लिए 24 घंटा खुला रहता है। डेली उकाब के लिए पहलगाम से मैं मोहम्मद इकबाल, दीजिए इजाज़त। अल्लाह।